हेलो 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 हेलो। अरे भाई, चलो। हम करवाएं क्या बताओ। देखो मेरी बात सुनो, जैसे एक एक के लाने अपन कछु भी लिख सकते। घात जीरो लगा लो, एक लगा लो, दो लगा लो, मतलब एक पे घात लगाने से कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। समझ रहे ना बात के लाने। तो जो बताओ, जो 216 लिखे, हम इसके लाने 1/6 का होल क्यों लिख सकते हैं? नहीं समझ में आई? तुम क्या लिख सकते हैं सर? और ना कहोगे तो मैं मूर्ख कहूंगा कि तुम मूर्ख हो, क्योंकि मैं सारी बातें बता चुका हूं आपके लिए। इसका 1/3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 और माइनस के 4/3 ऐसे कर, ठीक है। इस 3 से 3 काट देंगे, ये 3 से 3 काट देंगे, कोई बुराई तो मैं लाने। अब जो बताओ, ऐसे पलटा है ऐसे करके, तो काय पलटा रहे पता है? ये माइनस की घात लगी, तो 6 पे पावर कैसी हो जाए? 2 हो जाएगी। अब भाग का निशान लगा है, इसको भी पलटाएंगे तो कितना आएगा बताओ? 3 पे पावर 4, ऐसे ही आएगा ना। अब आप बताओ मुझे, इसका मतलब कितना होता है? 36। इसका क्या होता है? 81 में आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? तो 9 चौक 9 इनाम, यही तो आंसर। छप, चलो बहुत अच्छी बात है। एक बढ़िया सो कर ले, एक बढ़िया सो क्वेश्चन। समझ में आया ना ये वाला? चलो लिख लो, जल्दी लिख लो, इसके लाने आप वीडियो नहीं भर रही तो पता है। चलो इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक्स इंटू वाई, ए माइनस का बी है, गुणा एक्स इंटू वाई, बी माइनस का सी है, एक्स इंटू वाई, सी माइनस का ए है। कह रहे इसको बताओ आप, इसका मान बताओ आप। ना माना, कितना आ रहा है? तो एक आ रहा है, मतलब ये जीरो हो रहा होगा, है ना? हाँ समझ गए, समझ गए। हाँ, देखो आधार कैसे हैं सब बताओ मुझे जल्दी से। तो आप जी बताओ, एक्स वाई लिख के सबकी घातें जोड़ना है। यहाँ लिखा है ए माइनस बी प्लस में बी माइनस के सी प्लस में सी माइनस का ए। आप कहोगे सर ए से खत्म, सी से सी खत्म, बी से बी खत्म, मतलब एक्स और वाई पे पावर क्या रहेगी बताओ? और मतलब उसका मान कितना आएगा? एक। सही बात है, इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? एक। छप, एक और है अच्छा सा, उसको करने के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे अपन लोग। जल्दी से लिखो आप लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्या? नहीं सही है आप लोग। हाँ सही चल रहा है ना। चलो बताते जाया करो, मैं कभी कभार भूल जाता हूँ तुम्हारे लिए। देखो यहाँ घात ए है और यहाँ घात बी है, थोड़ा बड़े बड़े बनाना है ना। एक्स बटे में एक्स, यहाँ घात ए है और यहाँ घात क्या है? बी। अगर आप समझ ना पाओ बस पूछ लेना हमसे, ठीक है। ए प्लस का क्या है? बी, गुणा एक्स पे पावर क्या है? वी, और एक्स पे पावर क्या है? सी, होल पावर क्या है बताओ? बी प्लस का सी, गुणा एक्स बटे में एक्स, सी और यहां पे पावर है ए, और यहां पे है सी प्लस का, सी प्लस का ए। ऐसे करना है, करके दिखाओ इसको, देखते हैं कौन कितना समझ पाता है। कितना आ रहा है? एक आ रहा है। इसमें क्या है, दो तीन कंसेप्ट लग रहे हैं। एक आपको लग रहा हो ये ए स्क्वायर माइनस का वी स्क्वायर लग रहा है, हैं? करा दें? तुम्हें पास ऐसा लग रहा हो पानी की कमी पड़ रही है, हैं? देखो तुम जी बताओ, जैसे ए है ना, यहाँ पे आधार समान घातें घट है,
तो x में पावर a माइनस का b आए और होल पावर का लगी है a प्लस की b, तो अपने पता है सर इनका गुणा होना है। एक ही चीज समझाओ, बाकी में एक लाइन में लिखो पूरी। अब यहां से फॉर्मूला बन जाएगा सर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बनेगा या नहीं बनेगा? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? लेकिन यहां से क्या बनेगा? यहां से बनेगा बी स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर। यहां से बनेगा हमारा एक्स पावर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। नीचे आके यहाँ पे बनेगा हमारा एक्स पे पावर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? एक्स पे पावर 0 बराबर में 1 छापो। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? किसको नहीं आ रहा है? तुम्हें नहीं आ रहा है? बगीचे वाले ने नारियल फोड़ेगी, ठीक है, शनिवार को। हंसते हो तुम लोग? हाँ सुनेंगे, कहानी सुनेंगे। हाँ धर्म करो धर्म वाले, पंडित जी को सब पूछ लो। क्या पंडित जी, सही बात है ना? हाँ सही है, सही बात। देखो हमारे पंडित जी कथा मांझते हैं, किसी की लाने कथा पहुंचाने पड़े तो मतलब बुला लिया करो, समझ रहे? अपने आदमियों को फायदा होना चाहिए क्या पंडित जी? आवाज नहीं, अगला क्वेश्चन देखें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार माइनस में एक बार प्लस। ध्यान रखना, रास्ता नहीं भटकना है, इधर ध्यान रखना, ठीक है। लिख लिया ना पूरा? देखो इधर, हेलो हेलो, 2x प्लस का माइनस का और 243 पे पावर 3 है, बताओ अली करके दिखाओ प्रति में। एक क्वेश्चन जो है 2 पे पावर 2x प्लस के 21, कछु कह रही है सर जी एक्स वाई के चक्कर में तो हमने 11 12 में एजी आर्ट बायो वाले स्टूडेंट रहे हम, और फिर दोबारा से तो वही चीजों को लेके आ गए, है ना? क्यों? आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं, भाग में घाते हैं, ठीक है। इसका आएगा 2, इसका आएगा 3, इसका आएगा 2, इसका आएगा 3, है ना? आगे बढ़े, हम करवा के देखें। देखो देखो सुनो, पहले 2 पे पावर 2x प्लस के कितना है? 2 पे पावर कितना आएगा बोलो? 5। 5 का मल्टीप्लाई कर दें, 15x माइनस के 5, ये बराबर क्या? ये 2x प्लस का 21 बराबर में 15x माइनस के 5, माइनस के 5 इधर लाओ तो 21 और 5 कितना हो जाएगा? 2x इधर जाएंगे तो 13x बचेंगे। 13 का भाग हमें आता है, कितना आएगा x की वैल्यू? ठीक है, इधर देखो 3 पे पावर 3 मतलब 3 दूनी माइनस के 243, 3 पे पावर मतलब 5, 3 5 है 15, इसके बराबर जे आपस में बराबर, जे आपस में 15 है। 6x माइनस के 3 बराबर में 3 उधर ले आया करो, 6x 18 36 x की वैल्यू। ऐसे करना है, ऐसे डरना नहीं है, बस ये चीजें आप जो छोटे बच्चे होते हैं ना, चाहे 5 का 6 का 7 का 8 का फीस चाहे आप 1000 लो, लेकिन पढ़ाना है ऐसे ही। सच कह रहे? हाँ क्या कह रहे? अपनी क्वालिटी बनाओ। नहीं कर लो आराम से, 2 3 लड़कों की व्यवस्था करो, छोटे छोटे बच्चे, पहले अपनी क्वालिटी बनाओ, बताओ कि देखो हम ऐसे पढ़ाते हैं मैथ के लिए, समझ रहे हैं? क्योंकि अधिकतर बच्चे मैथ ही में कमजोर होते हैं।
एक और हो जानी है बढ़िया, थोड़ा सा अच्छा वाला है ना, मजा सा आ जाए। लिख रहे हो क्या? सच कह रहा है, अगर तुम लोगों ने खिलाने, अगर ये बेस अच्छा हो जाता ना कक्षा 6 7 8 का मैथ बहुत अच्छे से, तो आज तुम्हें लाने ये दिन देखने को नहीं मिल रहे होते। समझ रहे ना बात खिलाने? तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, जो बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नादान बच्चे, उन्हें पकड़ो आराम से। है? आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, फिर रीजनिंग पढ़ा रहा, लास्ट है। देखो भैया, चलो बताओ अली से, फुर्ती में। अच्छा है ना क्वेश्चन? है ना? हाँ ध्यान रखना। दांत निकल रहे हो तुम्हारे, शांति से बैठे रहो। कितना? एक? अरे वाह, क्या बात है। हाँ मैंने भी निकाली आंसर। एक आ रहा है, एक आ रहा है। 2n से 2n खत्म हो जाएगा, n से n खत्म हो जाएगा, 3 पे पावर माइनस का 1, 3 पे पावर 1 बचेगा, 3 पे पावर, मुझे ऐसा लग रहा है कि नो आंसर आना चाहिए। एक आ रहा है, एक आ रहा है, नो आ रहा। अरे नहीं, मेरे हिसाब से नो आना चाहिए आंसर। आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं, भाग में घाते हैं, पता है ना? आधार समान होने पर गुणा में घाते हैं, जुड़ जाती हैं। कची तो जो कह रहे हैं कि मास्टर का नशा वसा करके आता है? चलो देखो, 243, 3 पे पावर 5, 5 गुणा करेंगे 3 पे पावर आएगा n, कितना आएगा बताओ? 3 पे पावर n। अब यहाँ पे जो लिखा है वही लिखा रहने दो, ऐसे ही है। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 पे पावर 2n, और यहाँ पे 3 पे पावर n माइनस के 1। देखो आधार कैसे हैं, इनको जोड़ो इनको जोड़ो, है ना? जैसे आप जी बताओ, जैसे इन जुड़ेंगे तो 3 पे पावर ये सब पॉजिटिव है, तो कितना आएगा बताओ? 3n प्लस का 1 ऐसे आएगा। अब देखो पहले ये 2n, ये भी आपस में जुड़ेंगे बटे में, तो ये 3n माइनस का 1 लिखा है, लेकिन इसमें से घटेगा, नहीं घटेगा, तो माइनस के 3n और माइनस प्लस का 1, और 3n से 3n, मतलब 3 पे पावर 2, मतलब आंसर कितना आएगा? यही तो मैं कह रहा था। अरे ऐसे कैसे आंसर? अरे 19 20 नहीं है, पूरे 19 होगा, ठीक है? हाँ? नहीं समझ में आया। अब इसमें मैंने क्या है कि 4 5 स्टेप में मैं खा ही गया, समझ रहे? मैंने ऊपर देखो, इसको क्वेश्चन ऐसे ऐसे आप देखते रहोगे, क्वेश्चन बता दोगे। क्या अच्छा लग रहा होगा? सही कह रहे, एक बार समझा। देखो तुम जी बताओ, कमों कमों तुमने ऐसा देखा है कि मतलब कोई कमों कमों का देखो हो ही रहा हो आजकल, तो देखो कैसा दिखा कि दो भाई हैं, उनका ब्याह हो जाए, तो वे क्या कहते हैं, अलग अलग रहे हैं अब।
होते कि नहीं होते? मतलब कोई चीज इकट्ठी से अलग अलग कर सकते हैं ना, कर दो, देखना यही कंसेप्ट लगेगा, न्यारा वाला कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। देखना कैसे, यहाँ 3 पे बार कितना है बताओ, ये नहीं बनेगा, 5 5 गुणा होगा तो ये तो समझ में आ गया ना। चलो अब जी बताओ जी, इकट्ठे अलग अलग कर सकते हैं, 3 पे पावर 2n और 3 पे पावर 1 ऐसे कर सकते हैं, बोलो। अब जी बताओ यहाँ पे 3 पे पावर 2n कर सकते हैं, समझ में आया कुछ? खत्म, रुक जाओ अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ 3 पे पावर n और 3 पे पावर माइनस के, खत्म। अब जो बचा क्या, यही बचा ना। अब आप जी बताओ 3 पे पावर 1 माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, 3 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है, कितना आ रहा है, छापो छापो छापो, ये न्यारे वाला कंसेप्ट है, छापो छापो। हाँ पहले मैं एक्स का मान पूछ रहे होंगे पहले। हाँ। मतलब यहाँ पे क्या जी वाला, हाँ। तो ऐसा भी तो याद, देखो पहले हम करके दिखाएं कोई, कि इस भाई साहब के लाने हम ऐसे लिख सके, तो कुछ लिखे, अब देख लो पहले तो एक बार, हमें डांट दो, इसके लाने में डांट दो, जा के लाने 1/3 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, सबसे नीचे वाला कहाँ जाएगा, नहीं समझे, है? समझ गया ना, ध्यान रखना। नहीं आप रीजनिंग रीजनिंग आप तुम्हें ऐसा नहीं, लास्ट जो ही तो है तो, हाँ रीजनिंग पढ़ा रहे ना, कि एक और हो जाए, कि एक और हो जाए, एक और हो जाए, अरे मिल गया था मुझे, नहीं नहीं एक अच्छा मिल गया था वो, फिर आप समझ नहीं रहे थे, जो आ जाता है वो क्वेश्चन पे दोबारा मिलता नहीं ना, देखना। अब तुम देखोगे कि तुम भी कहोगे कि सर नहीं क्वेश्चन दमदार था, देखो यहाँ लिखा है 5, यहाँ पावर इस पर 9 है, और फिर ऐसे करनी है, और भाई यहाँ बैठे 6, कितने बैठे, तो एक और करनी है ऐसे करके, तो यहाँ पे है 3, फिर ऐसा एक कोष्टक लगा है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, रुक जाओ रुक जाओ और रुक जाओ, आगे भी देखो पे कहा है गुणा में, गुणा ही है ना, हाँ। फिर कह रहा है यहाँ पे 5 है, 5 पे कितनी है 9, और ऐसे है 3 है यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे कितना है 4 है, ऐसे करना है, चलो करके दिखाओ, इसका मान कितना है क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा कितना, सही बताओ, क्या बात है क्या बात है, सही बताओ, मतलब तुम समझने लगे अब, है ना, बता दो हमने ऐसा, सही कह रहे हैं बता दो, देखो ऐसा बताओ कि अगर इधर जो भी संख्या लेकिन इनका आपस में गुणा होता है, और इनका घात इनका आपस में गुणा होता है, और घाते रहती हैं ऊपर, सो 9 चौक कितना हो रहा है 36, और ये चीजें होती हैं बटे में जाती हैं, और यहाँ पे भी सेम सिस्टम बनेगा, 5 पे पावर बटे में कितना आएगा 36 18, और 9 चौक 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, आधार समान होने पर गुणा में घाते जुड़ रही हैं, इसका मतलब कितना होता है, ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, तो कर लोगे ना, बस डरना नहीं, ध्यान रखना, समझ रहे, और सबको बताओ, देखो हम बताएं आपके लाने, जो बच्चे बेचारे मैथ से मतलब मुक्ति लेना चाहते हैं, समझ रहे, ये इधर आओ तुम, मुक्ति लेने से कुछ नहीं होगा, कल के तुम्हारे बच्चे भी हो रहे हैं, बच्चों को भी तो पढ़ाना है, नहीं पढ़ाना है क्या, समझ रहे हैं, हाँ चलो अब नहीं पढ़ा रहा है, अब नहीं पढ़ा रहा, ठीक है।
नहीं अब नहीं, अब तो बहुत, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। अब मैथ करवा रहा हूँ, मैथ, मैथ नहीं, सॉरी, रीजनिंग। नहीं नहीं, पक्का है, कंफर्म है, पागल हुआ है क्या? बहुत अच्छी गार्डन सिटी बन रही है वो। हाँ बताओ कौन सी? बस अभी तो 10 ही बजे। आवाज मत करो, शांत हो जाओ। अब मैं कहता हूँ ना, मेरी किताबें गायब हो जाती हैं इसमें से, समझ रहे? पता नहीं। मिल गए। चलो बोले क्वेश्चन। अब लिखो, अब रीजनिंग के क्वेश्चन लिखो। हाँ, रीजनिंग में लिखो। रीजनिंग में हम क्या पढ़ रहे थे? घन पढ़ रहे थे क्या? घन घन आप पढ़ रहे थे ना? लिखो। लिख लो, रीजनिंग भी लिख लो। लिख लो, चले जाना अब आराम से। कौन सी कुछ जाना है आपको? चले जाओ। अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो जा सकते हैं आप लोग। चलो, आवाज नहीं, आवाज नहीं, आवाज। हाँ, एक घन की सतह, लिखो अगला क्वेश्चन। एक घन की सतह, एक घन की सतह लाल रंग से रंगी हुई है, लाल रंग से रंगी हुई है। एक घन की सतह, एक घन की सतह है। इसका मतलब ये नहीं है एक सतह नहीं है, ध्यान रखना अच्छे से, मतलब सभी सतह हैं। एक घन की सतह लाल रंग से रंगी हुई है। इस घन को 64 समान घनों में बांटा जाता है। इस घन को 64 समान घनों में काटा जाता है, बांटा जाता है, बात ही कही है। हाँ, काटा जाता है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो आप। कितने, अब जो भी क्वेश्चन था, मतलब उसकी मतलब उसमें अब जो पूछ रहा है नहीं, जैसे आप कोई, अरे, हाँ, लिखो। कितने घन की कितने घन की किसी भी सतह को रंग नहीं रंगा गया, मतलब कितने घन की किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता है। कितने घन की किसी भी सतह को नहीं रंगा जाता है। किसी भी घन को, किसी भी घन की, किसी भी, नहीं, क्या, ओए ओए भैया रे, तुमने पहले नहीं लिख पाया। मतलब कितने घन ऐसे हैं कि जिनकी कोई सतह रंगी नहीं है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं है। ठीक है, कितने आ रहे हैं? 8। देखो मैंने जो बताया था आपको, हमें पता है तुम्हें नहीं आएगी समझ में, क्या कि तुम घर पे। ओए आवाज मत करो, पहले ये बताओ, एक बड़ा घन था, बड़ा घन था। अब हमने उस किला ने कितने भागों में बांटा? 64 भागों में। कितने भागों में? तो हम कहा लिखें ऐसे? 64 लिखें पहले, कितने, कितना लिखें? 64। फिर हम, अगर हमारे लाने जे निकालना है, हमें जे निकालना है कि उसकी प्रत्येक भुजा को कितनी बार काटा, कितने टुकड़े करे हैं, तो आप इसका घनमूल ले लोगे। क्या ले लोगे? घनमूल। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये जो आया है 4, वो आता है एन का मान। क्या आता है? एन का। अब मेरी बात सुनो, पहले एन का मान समझ में आ गया। अब मैंने आपको कल समझाया था, यदि आपको याद हो, कि अगर हमें ऐसे घनों की संख्या निकालना है कि जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं है, तो हमारे लाने कुछ नहीं करना है कि एन में से 2 माइनस करने और उसका होल स्क्वायर करना है। नहीं, सॉरी, सॉरी, यहाँ पे क्या करना है? क्यूब करना है। क्या करना है? क्यूब। अब एन का मान कितना आया? 4। अब 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? और उसका घन करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 8। ऐसे करना है। अब रुको, पहले इतना आ गया आपको समझ में? इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऐसे कितने घन हैं। लिखो अगला वाला।
ऐसे कितने घन है, लो अब तुम कुछ चीजें निकला ध्यान से पढ़ो तो वही तो। अब जी बताओ सही में कि समझ में कौन कौन नहीं आ रहा है? अच्छा जो गलत क्या लिखा हमने, तो जे तो लिखा है यहाँ पे पावर 3 दिख रही है। देखो पहले 1 मिनट शांत हो जाओ। पहले मैंने कल आपको बताया था, कल मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे घनों की संख्या निकालना है इनकी कोई सतह रंगी नहीं है, तो हमें क्या करना है, n-2 का होल क्यूब। अगर मैं कहीं जैसे मान लो यहाँ 3 लिख, अगर मिस गलती से मैंने लिख दिया अगर गलत, तो तुम्हें मैंने कल याद नहीं करवाया था क्या? तो ये बुद्धि नहीं है तुम लोगों में इतनी क्या है? अपने आप खिलाने उल्लू बनाना चाहते हो, बताओ? बिल्कुल बिल्कुल, तुम छोटे बच्चा तो है नहीं कि तुम्हें नकल करना है, ऐसे कि नकल सर तुम तो जो लिखो वही हम लिखे, हम तो नकल कर रहे हैं। हम तो बताएं, देखो मेरी बात सुन लो पहले, चलो क्वेश्चन लिखो अगला वाला, बात तो तुम्हें बहुत सुनाई, टाइम भी निकल जाएगा ऐसे करके बात। देखो ऐसे कितने घन है, ऐसे कितने घन है जिनकी केवल एक सतह रंगी है, जिनकी केवल एक सतह रंगी है, जिनकी केवल एक सतह रंगी है। अब एक सतह रंगी के लाने मैंने क्या लिखवाया था बताओ, केवल एक सतह मैंने लिखवाया था n-2 का होल, और इनटू में कितना करवाया था, 6, यही करवाया था। अब मैंने आपको n का मान कितना निकाल के बताया, 4 निकाल के बताया। देखो 4 - का 2 का होल स्क्वायर, इनटू में कितना है, 4 में से 2 जाएगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है 6, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 6, इसका आंसर ऐसे करना है। अगर हमें सुन लो पहले, अगर ऐसे घन निकालना है जिनकी केवल एक सतह रंगी, तो हमें 6 गुणा में n-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ऐसे पूछते आपसे कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी, कितनी सतह है, तो देखो मैंने आपको फिर बताया था ऐसे ही करके, आपको याद होना चाहिए 12n-2, ना तो इस पे स्क्वायर था ना इस पे घन। अब ये बताओ यहाँ कितना था 12, n का मान कितना आया 6, यहाँ पे 4 में 2 गया 2, 12 गुणा में कितना आ रहा आंसर, ऐसे करना। अगला क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन और लिखवाया था मैंने, आपको याद होगा अच्छे से, ऐसे घनों की संख्या कितनी है, इनके केवल 3 सतह रंगी हैं, 3 सतह में कोई सा भी घन कितने निकलेंगे 8, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, बोले लिखो, ऐसे रंगे हुए घनों को, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, 1 मिनट, एक क्या लिखा तुमने, ऐसे नहीं लिखो, एक लिखो, एक, एक रंगे हुए घन को, एक रंगे हुए घन को, टीप टीप के पढ़ाने की आदत नहीं है, सब ऐसे हो जाता है वो। एक रंगे हुए घन को 216 छोटे छोटे घनों में, 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हों, कम से कम 2 सतह रंगी हों, कम से कम 2 सतह रंगी हों। मतलब आपने 2 सतह कैसे कर दिया, 12 गुणा में 12 चौक 48, तुम जो बताओ, वो कम से कम का रट्टा आ गया, थोड़ा सा गलत हो रहा, 48 आंसर नहीं है उसका। कितना आ रहा है भावना, कितना आ रहा है, नहीं आया है? तुम ये बताओ, तुम ये बताओ, जैसे तुम का उन्हें निमंत्रण करो,
ओए रुक जाओ, कम से कम वाला रट्टा समझा रहा हूं, अधिक से अधिक कम से कम। अगर मैंने कहा कि भैया, ओए दादा रुक तो जाओ, इधर देखो पहले। मैंने, मान लो मैंने तुम्हारा निमंत्रण किया, मैंने कहा तुम में से कम मुझे 50 बच्चे चाहिए, वहां दिखने चाहिए, कम से कम 50 बच्चे। इसका मतलब अगर 49 आए तो मैं क्या कहूंगा तुमसे? मेरी बात क्या पूर्ण हो पाएगी? नहीं हो भाई, मैं कहूंगा कम से कम 50 चाहिए मुझे, मतलब 50 से कम होंगे तो नहीं चलेगा, अगर 50 से ऊपर होंगे तो चलेगा। कम से कम का मतलब ये होता है। लिमिट कम से कम पे लगाई, ज्यादा से ज्यादा पे नहीं लगाई मैंने लिमिट। अगर मैं जो कह दे तो तुमसे ज्यादा से ज्यादा 5 बच्चे आ सकते हैं, अगर 6 पहुंच जाते हो तो भाई साहब निकालो इस खिलाने। समझ रहे? मेरा कहने का मतलब है कि अगर अधिक से अधिक बढ़ा रहा तो अधिक पर लिमिट है, ना कि कम से कम पर लिमिट है। तो मैंने ये कहा यहाँ पे कि मुझे कम से कम 2 सतह रंगी होना चाहिए। तो आप ये कहोगे सर कि या तो 2 सतह या फिर 3 सतह, और तुम्हें मैंने ये बताया कि 4 सतह रंगी निकल नहीं सकती हैं, बताया ऐसा मैंने। 5 सतह रंगी निकल नहीं सकती हैं, 6 सतह रंगी नहीं निकल सकती। क्या एक सतह वाला लेंगे? नहीं लेंगे। क्या कोई भी सतह रंगी नहीं है उसको लेंगे? नहीं लेंगे। हमें किस किस को लेना? 2 सतह रंगी और 3 सतह। 2 से ज्यादा मतलब 2 सतह वाले लेने और 2 से ज्यादा वाले लेने। तो 2 सतह वाले कैसे निकाला? 12 गुणा में n माइनस, रुक जाओ, यहाँ मैंने बोला था कि 216 भागों में बांटा उसे, तो यहाँ से इसका मैंने बोला था घनमूल ले लो सर, यहाँ कितना आ रहा है? 6। मतलब n की जो वैल्यू आ गई, जो बताओ कितनी आ गई? आप क्यों सर, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 6। माइनस कितना करते हैं? अब ये पता है कौन से, ये 2 सतह वाले आ रहे हैं, यहाँ कितना आ रहा है? 4 और 12 चौक, ये 2 सतह वाले आ रहे हैं। अगर 3 सतह वाले निकालें तो कोई सो भी घन में कितने हाथ होते हैं? अब जो बताओ ये टोटल कितने हो रहे हैं? आप कहोगे सर कम से कम 2 सतह रंगे वाले ऐसे कितने घन है? तो आप कहोगे सर 56 आएंगे, 56 और छापो। नहीं समझ में आई? नहीं आई समझ में? आ? आ गई समझ में? आ गई समझ में? बोलो तो कम से कम दादा हो। चलो नहीं आई समझ में? चलो रुक जाओ, पहले तुम्हें जो बताओ ये ना समझ में आओ, ये समझ में आ गया। उसने ये कहा कि कम से कम 2 सतह रंगी होना चाहिए। तो आप लाने, अगर एक सतह रंगी वाला लेंगे या नहीं लेंगे, पर जल्द ये बताओ मुझे। नहीं। अगर कोई सतह रंगी नहीं है तो लेंगे क्या? नहीं। हमारे लाने 2 सतह रंगी हो और 3 सतह रंगी हो, 2 चीजें लेने। अब 2 सतह रंगी वाले कैसे निकाल सकते तुम बताओ? 12 और n को मान के देखो, 6 माइनस का 2 कितना आ रहा है? 48 आएगा यहाँ पे। अब हमें कोने वाले ने 3 सतह वाले, 3 सतह कितनी होते हैं? 8 और 48। जा बुद्धि नहीं लगा। आया समझ में? आगे बढ़े। लिखो एक क्वेश्चन लिख लो बढ़िया सो। लिखो, लिखो, एक घन को हरे रंग से रंगा गया, बस 2-3 एक आध 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। एक घन को हरे रंग से रंगा गया, 1-2 क्वेश्चन होंगे। हरे रंग से रंगा गया और उसको उसको 729 छोटे छोटे घनों में काटा गया। 729 छोटे छोटे घनों में काटा गया, छोटे छोटे घनों में काटा गया। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी है? ऐसे घनों की संख्या कितनी है जिनकी अधिक से अधिक 2 सतह रंगी हो? जिनकी अधिक से अधिक 2 सतह रंगी हो, जिनकी अधिक से अधिक 2 सतह रंगी हो। सही कहा, बिल्कुल राइट, करेक्ट। बहुत शानदार बोली पंडित जी आप। कितना आ रहा है भावना दीदी? 92, 92। 92
92 गलत आंसर। अब यार बताऊंगा मैं। अधिक से अधिक दो रंगे घनों की संख्या बताओ। जी बताओ 729 किसका आया? 729। 721 किसका आया? 721 एकदम सही है। देख रहे होल करके लड़कियां लड़कों को हरा देती हैं, कैसे ही समझ में आया कि नहीं? टेस्ट में भी हरा देती हैं। सत्य के नहीं है? देखो हम बता रहे हैं आपके लाने, उनने कही कि अधिक से अधिक दो सतह रंगी, अगर दो से ज्यादा रंगी हुई है तो नहीं लेने। टोटल घन कितने हैं? 729। अब दो से अधिक केवल तीन ही सतह रंग सकते हैं, चार सतह कभी रंगी नहीं है, पांच रंगी नहीं है, छह रंगी नहीं है। केवल तीन सतह रंगे वाले हटा दो, बाकी सब हैं। और तीन सतह रंगे वाले कितने हैं? 8। 729 में से 8 हटाओ, कितने आ रहा है? 700। या फिर देखो यार, रुक जाओ मैं सब बताऊं तुम्हारा चिंता। या फिर आप क्या सर, दो सतह रंगी वाले ले लो, एक सतह रंगी वाले ले लो, और एक भी सतह रंगी नहीं है उन्हें भी ले लो। आई समझ में? आज नेक कर रुक रहा है, पूरे रुक रहे। 729 टुकड़े घनमूल ले लो, कितने आ रहे हैं? अब एन की वैल्यू कितनी आ रही? पहले निकाले अपन दो सतह रंगे वाले, 12, 9 माइनस का 2, फिर एक सतह वाले, प्लस में एक सतह वाले 6, एन माइनस मतलब एन मतलब, अरे रुक जाओ पहले, रुक जाओ, अरे रुक तो जाओ यार, तुम समझते नहीं है। अब हमें एक भी सतह नहीं, एक भी सतह कैसे निकाला? 9 माइनस का 2 होल क्यूब। अब जी उनने जी कही कि अधिक से अधिक दो सतह रंगी होना चाहिए, मतलब इसका मतलब है कि दो से ज्यादा रंगी नहीं होना चाहिए। अगर दो से कम रंगी है उन्हें लेना है। और क्या कह रहे थे हम तुमसे? आ गई समझ में? हाँ। अब इनको जोड़ लो, वही आंसर है। मतलब यहाँ से कितना निकलेगा? नहीं, जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, हमें तीन सतह रंगी वाला हटाना है, बाकी हमें पता है आंसर। कम से कम अब यार तो बताओ तो, इससे पहले तो बताया तो कितना बताया था? 56 आया था, कितना आया था? हाँ इसका आया था। समझ में आया क्या भैया? आया समझ में कि नहीं आया? हाँ आज तो इतना ही रहने दो। एक और बोले? एक और? अरे सबके मन से एक और देख लो। रहने दो भैया, बैग तो बैग में रजिस्टर पहुंच गया, निकाल लिया। चलो देखना पहले ये नहीं पढ़ना चाहते हैं तो तुम पढ़ना नहीं चाहते तो मैं भी पढ़ाना नहीं चाहता हूँ। हाँ? हाँ भंडारा है, सब लोग चलना है, ठीक है? हाँ।